नमस्कार। आज हम एक अहम खबर पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी खबर जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस को कह सकते हैं काफी चिंता में डाल दिया है। ये है टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की चोट के बारे में। जी बिल्कुल। हमारे पास शनिवार यानी 25 अक्टूबर 2025 की आनंद बाजार पत्रिका की एक रिपोर्ट है जिसमें इस वाक्य के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। हाँ, उन्होंने पूरा कवर किया इसे। तो आज हम इसी रिपोर्ट के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई श्रेयस अय्यर को चोट लगी कैसे, कितनी गंभीर हो सकती है ये चोट, और जो सबसे बड़ा सवाल है शायद कि आने वाली साउथ अफ्रीका सीरीज पर इसका क्या असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल, यही सबसे अहम सवाल है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हुआ कब और कैसे। शनिवार को मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तीसरा वनडे। जी हाँ, ये हुआ ऑस्ट्रेलियाई पारी के 34वें ओवर में। गेंदबाजी पर थे हर्षित राणा। उनकी एक गेंद पर एलेक्स कैरी जो बैटिंग कर रहे थे, उनके बल्ले का किनारा लगा। अच्छा, और गेंद हवा में गई शॉट थर्ड मैन की तरफ। अब वहां फील्डिंग कर रहे थे श्रेयस अय्यर। हाँ, तो वो कैच लेने के लिए पीछे की तरफ दौड़े। और श्रेयस की फील्डिंग तो अच्छी है, उन्होंने कैच पकड़ लिया। हाँ, कैच तो उन्होंने पकड़ लिया, वो भी काफी अच्छा कैच था, पीछे भागते हुए। लेकिन दिक्कत हुई कैच लेने के फौरन बाद। अच्छा, क्या हुआ? वो दौड़ते हुए अपना बैलेंस मतलब संतुलन खो बैठे और बहुत ही कह सकते हैं अजीब तरह से गिरे, बहुत जोर से। ओहो। रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लगा कि उनकी कमर का हिस्सा, खासकर पसलियों के पास वाला एरिया, वो सीधे जमीन से टकराया। वो लैंडिंग बहुत खराब थी। सुनने में ही दर्दनाक लग रहा है। मैदान पर क्या रिएक्शन था? सब एकदम चौंक गए होंगे। अरे बिल्कुल, उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द है। मतलब कैच पकड़ने की कोई खुशी नहीं, बस वो दर्द में थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। बाप रे। कराए हालत देखकर ही लग रहा था कि चोट गंभीर है। और उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा, मतलब वो खुद चलकर नहीं जा पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि फिजियो और कुछ सपोर्ट स्टाफ ने सहारा देकर बहुत धीरे धीरे उन्हें मैदान से बाहर निकाला। वो खुद चलने की हालत में नहीं थे। और फिर मैदान से सीधा? हाँ, मैदान से सीधा अस्पताल। रिपोर्ट यही कहती है। चोट को देखते हुए कोई चांस नहीं लेना था, तो उन्हें सीधे पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा, वहां फिर जांच वगैरह हुई होगी, स्कैन? जी हाँ, जाहिर है वहाँ उनकी चोट की पूरी जांच हुई, स्कैन भी करवाए गए, ये पता लगाने के लिए कि अंदरूनी चोट कितनी है। तो शुरुआती जांच में क्या सामने आया? बीसीसीआई ने कुछ बताया? रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक अधिकारी का जिक्र है, नाम नहीं दिया है, लेकिन उनके हवाले से ये बताया गया है कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि उनकी पसलियों के बाईं तरफ मतलब लेफ्ट साइड में काफी जोर का झटका लगा है। जोर का झटका, सिवियर इम्पैक्ट जैसा कुछ? हाँ, रिपोर्ट में सिवियर इम्पैक्ट जैसा ही भाव है, मतलब सिर्फ खिंचाव नहीं, एक तेज टक्कर जैसी चोट। ये थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। तो अब जो मेन सवाल है, कितनी गंभीर चोट है ये और कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? यहीं से साउथ अफ्रीका सीरीज वाली बात जुड़ जाती है। बिल्कुल। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक जो पहला अनुमान है वो ये है कि कम से कम 3 हफ्ते तो उन्हें क्रिकेट से पूरी तरह दूर रहना पड़ेगा। कम से कम 3 हफ्ते? हाँ, मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई मैच नहीं, लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन है। अच्छा। उसी अधिकारी ने जिनका जिक्र है ये भी साफ किया है कि ये सिर्फ शुरुआती आकलन है, असली पिक्चर तो स्कैन रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। मतलब अभी पक्का नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि अगर स्कैन में हड्डी में कोई चीर, रिपोर्ट में ये बंगाली शब्द है, मतलब कोई हेयरलाइन क्रैक या बारीक सा फ्रैक्चर। ओहो। हाँ, अगर ऐसा कुछ निकलता है तो फिर रिकवरी का टाइम काफी बढ़ सकता है। 3 हफ्ते तो तब है अगर सिर्फ जोर का झटका या मसल इंजरी हो। फ्रैक्चर हुआ तो 6 हफ्ते 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। पसलियों के मामले में ये कहना मुश्किल होता है शुरू में। बाप रे, 3 हफ्ते मिनिमम, और फ्रैक्चर हुआ तो काफी ज्यादा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि साउथ अफ्रीका सीरीज तो अब मुश्किल लग रही है। वो तो 30 नवंबर से है, मतलब यहाँ से करीब 5 हफ्ते। आपने एकदम सही पकड़ा। हिसाब लगाएं तो अगर सिर्फ 3 हफ्ते लगते हैं, जो कि बेस्ट केस होगा, तो भी वो सीरीज शुरू होने से जस्ट पहले फिट हो पाएंगे। लेकिन इसमें कई चीजें हैं। जैसे? पहली बात तो ये कि चोट असल में कितनी गहरी है। दूसरी, उनकी बॉडी रिकवरी पर कैसा रिस्पॉन्ड करती है। हर किसी की हीलिंग अलग होती है। और क्या फिट होते ही खिलने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पूरी तरह ठीक होने के बाद भी उन्हें बैंगलोर में एनसीए मतलब नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाना होगा। हाँ, वहाँ फिटनेस टेस्ट देना होता है। बिल्कुल, वहाँ अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। मैच खेलने लायक है या नहीं ये एनसीए सर्टिफाई करेगा। उसके बाद ही सिलेक्टर्स उनके नाम पर सोचेंगे।
तो ये सब होते होते 30 नवंबर तक रेडी होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सच कहूं तो। ये तो श्रेयस के लिए पर्सनली बहुत बड़ा झटका है, खासकर ये देखते हुए कि अभी हाल ही में उन्हें वनडे टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया था इसी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। हाँ, ये टाइमिंग बहुत ही कह सकते हैं खराब है उनके लिए। वाइस कैप्टन बनना दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट उन पर कितना भरोसा कर रहा था, उन्हें एक लीडरशिप रोल में देख रहा था, और जैसे ये जिम्मेदारी मिली वैसे ये चोट लग गई। हाँ, मतलब एक तरह से उनके बढ़ते कद पर ब्रेक लग गया। बिल्कुल, ये मानसिक तौर पर भी काफी निराशाजनक हो सकता है किसी खिलाड़ी के लिए। और एक बात और है, वो उनके फॉर्मेट स्पेशलाइजेशन को लेकर। हाँ, ये भी अहम है। जैसा रिपोर्ट में भी है, श्रेयस आजकल अपना पूरा फोकस वनडे क्रिकेट पर लगा रहे हैं। वो टेस्ट या T20 टीम में रेगुलर नहीं है। बल्कि उन्होंने तो टेस्ट से ब्रेक लिया था ना। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने खुद ही फैसला किया था कि वो रेड बॉल क्रिकेट से, मतलब टेस्ट से करीब 6 महीने का ब्रेक लेंगे ताकि वनडे में और अच्छा कर सके। तो जिस फॉर्मेट पर इतना फोकस, उसी में चोट लग जाना तो और भी बुरा हुआ। निश्चित रूप से, जब आप एक ही चीज पर ध्यान लगा रहे हो और उसी में ऐसी रुकावट आ जाए, तो ये आपके सारे प्लान्स को पीछे धकेल देता है। उनके लिए ये बड़ा सेटबैक है। खैर, उस मैच की बात करें तो जब श्रेयस बाहर चले गए तो मैच पर क्या असर पड़ा? उनकी कमी महसूस हुई? देखिए, वो 34वें ओवर में बाहर गए थे। उसके बाद वो फील्डिंग करने वापस नहीं आए। उनकी जगह यशस्वी जायसवाल ने फील्डिंग की। सब्स्टिट्यूट फील्डर। हाँ, फील्डिंग में तो शायद टीम ने मैनेज कर लिया होगा, लेकिन अगर बैटिंग की जरूरत पड़ती तो। हाँ, बैटिंग में क्या हुआ? जरूरत पड़ी उनकी? नहीं, किस्मत से कहिए, भारत की बैटिंग के दौरान उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑस्ट्रेलिया का टारगेट बहुत बड़ा नहीं था और रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ही आराम से चेस कर लिया। अच्छा, मतलब टॉप ऑर्डर नहीं मैच जिता दिया। हाँ, तो श्रेयस को बैटिंग के लिए उतरना ही नहीं पड़ा। अगर मैच फंस जाता तो शायद उनकी कमी खलती। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और रिपोर्ट को समेटें तो बात यह है कि श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैच लेते हुए गिरे, पसलियों में चोट लगी है जो गंभीर हो सकती है। जी, कम से कम 3 हफ्ते बाहर रहेंगे, लेकिन अगर फ्रैक्चर हुआ तो ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल। और इस वजह से 30 नवंबर से शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका सीरीज में उनका खेलना बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, मुश्किल तो है। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी की चोट नहीं है, इसके असर कई हैं। टीम का बैलेंस बिगड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में वो एक अहम कड़ी थे, खासकर स्पिन खेलने में। हाँ, वो स्पिन अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। फिर वो वाइस कैप्टनसी वाली बात है, उस पर भी एक सवालिया निशान लग गया है फिलहाल। और ये हमें याद दिलाता है कि खेल कितना अनिश्चित है। सही कहा, एक गलत मूवमेंट और महीनों बाहर। जी, और जैसा आपने कहा, उस खिलाड़ी के लिए सोचिए जो एक फॉर्मेट पर फोकस करने के लिए दूसरा छोड़े और फिर उसी में चोटिल हो जाए। हाँ, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। बिल्कुल। उन्हें अब न सिर्फ शारीरिक रूप से ठीक होना है, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत रहना होगा इस फेज में। एनसीए का रिहैब भी आसान नहीं होता। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जो रिपोर्ट में तो नहीं है पर सोचने लायक है। जब किसी खिलाड़ी को एक नई जिम्मेदारी मिलती है, जैसे वॉइस कैप्टनसी, जो एक तरह का प्रमोशन है, भरोसा दिखाता है मैनेजमेंट का, जी, और उसके तुरंत बाद ऐसी चोट लग जाए कि आप खेल ही ना पाएं, तो ये खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस पर, उसकी मेंटल स्टेट पर कैसा असर डालता होगा? क्या वापसी करते वक्त ये चीज दिमाग में रहती है? मतलब सिर्फ फिजिकली फिट होना काफी है, या उस भरोसे पर खरा उतरने का जो एक दबाव था, उससे उभरना भी एक अलग चैलेंज बन जाता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल उठाया आपने। अक्सर हम चोट के फिजिकल असर पर ही फोकस करते हैं, लेकिन उसका मानसिक असर खासकर ऐसी सिचुएशन में बहुत गहरा हो सकता है। वापसी के लिए सिर्फ बॉडी का फिट होना काफी नहीं है, मन का भी उतना ही फिट होना जरूरी है। ये एक अलग लड़ाई होती है।